जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है, कहा ये जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेम्पल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेम्पल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम से क्या हमें एक मिलता है सबक, तो ये कि देखिए इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। हम ये जरूर करेंगे कि ओआईसी के पास जाएंगे। इंडोनेशिया दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ, और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं। और हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू वो इस चीज़ को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वजीर आजम आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेम्पल बना दी। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था कि ही हैज़ एन इंडियन डीएनए, जहां पर कभी टेम्पल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था। और ये जो अभी इनॉग्रेशन हुई है साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मंदिर की वेस्ट जकार्ता में, ये उनके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। दोस्तों एक बड़ी सरप्राइजिंग मूव आई है। आपको पता है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले हैं, और ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गज़ा को टेक ओवर करने जा रहे हैं और गज़ा को ओन करेंगे, और कहते हैं मेरे पास रीडेवलपमेंट प्लान है। अब ये जो वो चीज़ लेके आए हैं दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अमेरिकी सदर ये कहे कि हम टेक ओवर कर लेंगे, ओन करेंगे गज़ा को आफ्टर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस एल्सवेयर। और इसकी ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको बाहर निकालें, इसको हम डेवलप करेंगे ताकि वापस, जारी बात है इसका मतलब है वापस वो कहते हैं हम किसी को लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या होगा। ये जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स इजराइल, पिछली हुकूमत की पॉलिसी ये थी टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू बेंजामिन नेतन्याहू, हर तरह की सपोर्ट देना। वट एवर ही डिड, you know, there was no law, there was no international law, there was no, he didn't listen anyone by the way। जब कतरी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की, उसने कहा the what is required and important to understand, जो उसने बात की। ये जो डील आज बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सेप्ट की, ये वही डील है जो आज से 1 साल पहले भी थी, बट द बाइडेन couldn't get him agree on this। लेकिन ट्रंप आया, ट्रंप ने उसको डराया और वो करा लिया। अब ट्रम्प कह रहा है कि आप लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली, आप लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इज़राइल को तो ये प्लान बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, अब वो सारे हैं जी कि डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स हैं, हर चीज़ डिसमेंटल्ड है, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या-क्या पड़ा हुआ है। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली, डरा रहे हैं वो फ़लस्तीनियों को कि अभी तो अंदर बहुत सारे ऐसे बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब हमास जो है वो ज़ाहिर बात है इस पे बोली है, वो कहती है ये तो क्योस है। इससे पहले आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी कि इन लोगों को यहाँ से निकाल के तो और मुल्कों में शिफ्ट कर दिया जाए। आपको याद होगा पहले उन्होंने कहा जी जॉर्डन एंड इजिप्ट के अंदर इनको भेज दिया जाए। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज देयर, जॉर्डन एंड इजिप्ट। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे ये कैसे करेंगे ये। लेकिन अब मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर सकती है, एक नया रेडिकल प्लान आया कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। मेरा ख्याल है उनके ज़हन में था कि अगर बम्बार्डमेंट इतनी हुई है कि सारे के सारे इलाके फारग कर दिए हैं, तो यहाँ पे तो कुछ रहा ही नहीं है, तो हम क्यों मरने आते हो तुम। ये दिस इज़ व्हाट दे सेड। बेसिकली तो पैलेस्टीनियन जिस पे इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। अरब वर्ल्ड में पैनिक है, अरब वर्ल्ड ही ओन करती है ना, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड तो नहीं उस तरह ओन करती। गो के गजा बीइंग मुस्लिम टेरिटरी, सब उसको करते तो हैं कि ज्यादती हो रही है यार, ये क्या है। ठीक है जी, ये ज्यादती हो रही है, ये क्या है। अब आपको पता है जो जो गजा है ये तकरीबन 140 स्क्वायर माइल अब एक लैंड है। ठीक है जी, इसराइल के साउथ वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट के ऊपर। इसका बॉर्डर जो है अपने साउथ में इट शेयर्स अ बॉर्डर विद इजिप्ट।
ठीक है जी। देन ये दो ही ऐसे इलाके हैं, गजा एंड वेस्ट बैंक, ये दोनों जो हैं ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है जी। लेकिन अब इन दोनों के अंदर बीच में गैप ही इतना, ये दोनों मिल ही नहीं सकती, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर सारी सेटलमेंट्स कर ली हुई हैं, गजा को छोड़ दिया होगा। सो इन वेस्ट बैंक दे आर लिविंग टुगेदर, इन गजा देयर आर ओनली पैलेस्टीनियंस, जिनको रोज वो मारते हैं जब उनका जो दिल करता, वहां पे हमास है एंड ऑल दिस। लेकिन ठीक है जी, ये सारे का सारा जो इलाका है, ये अरबों ने लड़ लुड़ के देख लिया, किसी के हक में कोई नहीं। बाद में दे ऑल एग्रीड, ठीक है जी, वो सारे एग्री हो गए कि हाँ जी अब ऐसे करते हैं। ठीक है जी, मतलब दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब मैंने इसको जब पढ़ा, मैंने जब सुना, मैंने कहा यार ये तो तबाही मच गई है, ये तो तबाही मच गई है। ट्रम्प ने अगर ये कर दिया कि गजा के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो, ये क्या बनेगा इसका? ये आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो 20 लाख बंदा यहाँ से निकल जाए भाई, 23 लाख बंदे तुम यहाँ से निकल जाओ, कहाँ जाओ, जिधर मर्जी चले जाओ। क्या प्लान है? क्या अरब वर्ल्ड को मनाया? क्या अरब वर्ल्ड से बात की है? अच्छा, ट्रम्प की मुझे एक फिलॉसफी पसंद है। ट्रम्प की फिलॉसफी ये है कि ही वांट्स सोल्यूशन। बेशक ही डजंट हैव अ गुड सोल्यूशन, ठीक है, दैट्स व्हाट आई लाइक, ठीक है जी। ही वांट्स सोल्यूशन, वो सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन इवन इफ इट इज अ बैड सोल्यूशन, ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट आई रियलाइज। और इसमें आप ये देखें कि ये सारे का सारा मतलब एक अजीब किस्म का अब एक फस क्रिएट हो गया, ठीक है। और वो साथ खड़े हुए जो नेतन्याहू थे, वो हंस रहे थे, वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा यार अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर कि ये लोगों को रिलोकेट करना कहता था। वो कहता ठीक है यही तो मैं करना चाहता हूँ,